Hello, Mitchell. Let's read this question. So this question says the resistance R is equal to V by I. V is equal to 100 plus minus 5 volt. I is equal to 10 plus minus 0.2 एम्पियर. What is the total error in R? ठीक है, R में देखिए आपको क्या बताना है, टोटल एरर कितना है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपका अगर आर में क्या बताना है, एरर कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ एरर कैलकुलेशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? एरर कैलकुलेशन. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला गिवन कर रखा है. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई. ठीक है, तो आप देखिए बच्चों, यहाँ से क्या कर लीजिए, एरर फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं. हमने देखिए यहाँ पे दोनों साइड एल एन ले लिया. एल एन ऑफ आर ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एल एन ऑफ वी. एल एन ऑफ वी बाई आई हो जाएगा. इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, एल एन ऑफ वी माइनस एल एन ऑफ आई. ठीक है, ये आपके टर्म यहाँ से आपके इतने रहेगी. अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एरर फाइंड आउट कर रहे हैं. एरर फाइंड आउट करते टाइम हम क्या करेंगे, देखो एल इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट एल एन आर को डिफरेंशिएट करेंगे. कितना आएगा आपका, वन ओवर आर. ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर के रिस्पेक्ट में तो डी आर कर लेंगे. ठीक है, एल एन ऑफ बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा आपका, वन ओवर. ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ से आप डीवी लिख लीजिए. ठीक है, फिर आपका क्या है, माइनस. ठीक है, देखिए हम यहाँ पर एरर फाइंड आउट कर रहे हैं. एरर ऑलवेज क्या होती है आपकी, एडिटिव क्वांटिटीज होती है. ठीक है, और जिस एरर की हम बात करते हैं ये आपका ऑलवेज मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है. ठीक है, तो एरर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा. एरर क्या होता है आपका, ऑलवेज ऐड होता है. क्यों होता है, क्योंकि एरर क्या होता है आपका, एरर एडिटिव क्वांटिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि एरर जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वो आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका डी आई बाई आई आ जाएगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका आ जाता है. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. अब ऑप्शंस देखे देखे बच्चों पता चल रहा है कि एरर हमें देखिए परसेंटेज में गिवन कर रखा है, 5%, 5.2%. ठीक है, आंसर यानी कि परसेंटेज में होना चाहिए. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, परसेंटेज का एरर क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. तो आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी आर लिख सकते या फिर डेल आर लिख लीजिए. ठीक है, परसेंटेज एरर इन, ये क्या जाएगा आपका, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, यही हमें कैलकुलेट करके बताना है. ये किसके इक्वल होगा आपका, परसेंटेज एरर इन डेल्टा वी. ठीक है, सॉरी, परसेंटेज एरर इन बी प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 100 से मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि परसेंटेज में. ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा आपका, डेल्टा आई बाई आई इंटू 100. ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, दिस विल गिव्स अस अ परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस. ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर क्या कर लीजिए, वैल्यूज क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं. ठीक है, अब देखिए डेल्टा बाई, डेल्टा आर बाई आर, इसे क्या कहते हैं, देखिए डेल्टा आर तो आपका है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, आर होता है आपका ट्रू वैल्यू. ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड करते थे, आपका आता है दैट इज कॉल्ड अवर फ्रैक्शनल एरर. और फिर अगेन हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाता है आपका, दिस इज कॉल्ड अवर परसेंटेज एरर. ठीक है, अब हमें यहाँ पर परसेंटेज एरर इन क्या करना है, आर को कैलकुलेट करके बताना है. तो आप सिंपली इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, इंटू आपका 100%, ये आपका क्या रहेगा, दिस विल बी द परसेंटेज एरर. ठीक है, अब देखिए बच्चों डेल्टा वी, डेल्टा वी देखिए आपका पोटेंशियल मेजर करने में आपका कितना एरर आ सकता है, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट दिया, तो डेल्टा वी कितना आपका 5 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई आपका वी कितना आपका 100 के इक्वल है, इंटू बच्चों आपके कर लीजिए, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है, परसेंटेज ऑफ हैंड आउट करना डेल्टा आई. करंट के मेजरमेंट में आपका कितना मैक्सिमम एरर आ सकता है, 0.2 का. तो आप इसके ऊपर 0.2 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय करंट की कितनी वैल्यू आपकी 10 एम्पियर है. ठीक है, इनटू कितना कर लीजिए, 100, क्योंकि यहाँ पर आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है. तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका 5% तो आपका वोल्टेज में एरर आ गया, और यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 2 हो जाएगा. तो बच्चों कितना गया आपका, 5 + 2 यानी कि 7%. तो हम बता सकते हैं कि जो आपका परसेंटेज एरर आया है इन द मेजरमेंट ऑफ आर, ठीक है, रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में, वो कितना गया आपका, 7% के ऊपर. ठीक है, तो बच्चों उसको अगर हम मैच करें तो आपका ऑप्शन बी से मैच करना है. किससे मैच करना है, ऑप्शन बी से. सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you understood this concept. All the best and thank you.